ओम श्री गणेशाय नमः। शिव के राम शिव पार्वती संवाद। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहिन प्रणत पर प्रीति। शिव माता पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, मेरे प्रभु श्री राम का यह सरल स्वभाव है कि वे सदैव शरण में आए हुए भक्त से प्रेम करते हैं और उनका हर प्रकार से कल्याण करते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मेरा यही अनुभव है, अर्थात मैंने प्रभु श्री राम की अनंत काल तक भक्ति एवं जप से यही निष्कर्ष निकाला है कि सारा संसार स्वप्न की तरह झूठ है, केवल श्री राम ही सत्य है। श्री राम की भक्ति से संसार को स्वयं के अनुरूप बनाया जा सकता है, अर्थात जो संसार में व्याप्त है वह स्वप्न की तरह नश्वर है। जगत स्वप्न की भांति मिट जाना है, पर श्री राम एवं राम भक्ति सदैव बनी रहती है। सत्य व अनश्वर है। असत की कभी सत्ता नहीं होती और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। उमा दारू जोशित की नाई, सभी नचावत राम गोसाई। उमा, श्री राम ने खेल खेल में संसार बनाया और आनंद के लिए लकड़ी की कठपुतलियों अर्थात संसार के सब प्राणियों को बनाया व उन्हें नटवर बनकर नचाते रहते हैं। इस नट लीला में वे भक्तों की डोर का स्वयं ध्यान रखते हैं, उन्हें अन्य डोर से अर्थात दूसरी कठपुतलियों से बचाते हैं और उलझने नहीं देते। अर्थात भगवान कठपुतलियों का खेल करने वाले हैं और हम सब उनके हाथों की कठपुतली मात्र हैं। जो भक्त नहीं है उनकी डोर उलझ जाती है और उनका पतन होता है। जथा अनेक बेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखावई आपुन होई न सोई। शिव कहते हैं, जिस प्रकार अभिनेता अभिनय करते समय नाटक के पात्र में डूबकर स्वयं नहीं रह जाता, वह पात्र ही बन जाता है। प्रभु श्री राम है तो भगवान, परंतु मनुष्य रूप धारण कर मनुष्यों की भांति विरह, क्रोध, दुख आदि भावों को नाटक के पात्र की तरह पूरी तरह से ऐसे निभाते हैं कि लगता ही नहीं कि वे स्वयं भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहिं मैं जाना। देश काल दिसी बिदिसी हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हे पार्वती, मेरा यही मानना है कि प्रभु श्री राम कण कण में बसे हुए हैं, अर्थात सब जगह है, परंतु उनके दर्शन के लिए प्रेम व भक्ति की आवश्यकता होती है। भक्त के प्रेम में बंध कर वे तुरंत प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होहिन विषय अनुरागी। सुनो उमा, भगवान श्री राम सच्चिदानंद है। उनकी भक्ति समस्त कष्टों एवं बंधनों का नाश करने वाली, परमानंद को देने वाली एवं जीवन को उज्जवल करने वाली व मोक्ष प्रदायिनी है। वे लोग जो श्री राम की भक्ति नहीं करते उनका भाग्य बुरा है। वे शारीरिक और भौतिक सुख देने वाले क्षणिक प्रसन्नता के लिए स्वयं को नीचे गिराते हैं व भक्ति एवं परमात्मा दर्शन के परमानंद से वंचित रहते हैं। राम कीन्ह चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जब नारद कामदेव के प्रयास करने पर भी मोह में नहीं पड़े तो उन्हें घमंड हो गया। राम भक्त शिव के पास गए, कहा, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मुझे कोई भक्ति मार्ग से नहीं हटा सकता। अर्थात नारद यह भूल गए कि भक्ति भगवान की कृपा का प्रसाद है और उनकी कृपा से ही बनी रहती है। हमारा स्वयं का अहम उसे मिटा देता है। जब स्वयं का अस्तित्व न हो, केवल श्री राम ही रह जाए, तभी तो भक्त है। श्री राम से अलग स्वयं को मैं मानना श्री राम से विभक्त होना है, और जो श्री राम से विभक्त हो गया वह भक्त कैसा। शिव नारद के इस अहम को जान गए। सोचा प्रभु श्री राम अवश्य कुछ लीला करना चाहते हैं। उन्होंने नारद को समझाया, मुझसे ये सब कहाँ, पर भगवान से जाकर स्वयं की बड़ाई न करना। और स्वयं यह जान गए कि श्री राम जो करना चाहते हैं वह होने से रोक पाना सारे ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं है। अर्थात राम की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा सकता। होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। भगवान श्री राम की माया के आगे शिव, ब्रह्मा एवं सारे देवताओं का कोई बस नहीं चलता, अर्थात सब उनकी माया के अधीन है। इसलिए शिव कहते हैं कि भक्तों को ही भगवान अपनी लीला को संपन्न करने के लिए अपनी रचित लीला का एक पात्र बनाते हैं। अर्थात
कठिन समय में भक्त को समझना चाहिए कि ईश्वर रचित अपनी भूमिका निभाता रहे, इसमें ही भलाई है। जय श्री राम।